दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके साथ। आज मैं आपको आईबीहू की जोड़, आईबीहू की घटाव, अब आईबीहू की गुणनफल बताने वाले हूं दोस्तों, जो आपको बहुत वीवीआई नोट्स यहाँ पे लिखूंगा। आज वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई नोट्स दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आईबीहू की जोड़ योगफल। आईबीहू की योगफल जिसे हम इंग्लिश में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आईबीहू की योगफल, समझ गए। फर्स्ट नंबर देकर लिखिएगा। इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं, उदाहरण में मान के चलिए ए आईबीहू को बड़की कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, तो ए हो गया इतना, 1 2 और बी इक्वल मेरा हो गया दोस्तों 2 4। इनके अंदर जो है ना, इन्हीं को हम संगत अवयव कहते हैं। मतलब संगत अवयव का मतलब एक और लिख देते हैं दोस्तों, 2 4। फिर से देख लीजिएगा, 2 4, इसको मिटाते हैं, 3 2। समझ गए दोस्तों। संगत अवयव किसको कहते हैं? संगत अवयव मतलब उसको इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो संगत अवयव इसको जोड़ते हैं दोस्तों, इसको जोड़ते हैं। समझ गए, इसी को संगत अवयव कहते हैं। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, समझ गए ना। इसी को संगत अवयव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट है कि इनमें 2 आईबीहू दिया रहेगा, और दोनों आईबीहू की कोटि समान होगी, तब हम आईबीहू को जोड़ेंगे दोस्तों, इनमें देखिएगा आप लोग, इनमें 2 आईबीहू दिया रहेगा, और इनकी कोटि समान रहेगी, समझ गए। इनमें 2 आईबीहू दिया रहेगा दोस्तों, और इनकी कोटि समान रहेगी, तब हम इसको जोड़ेंगे, तब हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़ेंगे। जय श्री। इनमें 2 आईबीहू दिया रहेगा और इनकी कोटि समान रहेगी, तब इनको जोड़ेंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं इसका भी दोस्तों। उदाहरण मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो मेरा कैपिटल लेटर ये हो गया, और 1 2 3 4, और बी इक्वल मेरा ए हो गया 2 4 6 4। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? इसमें कोटि 2 क्रॉस 2 की कोटि हो गई, ये भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है, तब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। कोटि समान रहेगी तब जोड़ेंगे। देखिए कोटि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी कोटि 2 क्रॉस 2 है, तब इसको जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं, तब यह
जुटेगा, जुटेगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छा से दोस्तों। नहीं तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आइबिहू की जोगफल, जिसको हम इंग्लिश में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्तों, इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव किसे कहते हैं? मतलब फर्स्ट आइबिहू में इस एक को सेकेंड आइबिहू में इस दो से जोड़ते हैं दोस्तों, समझ गए। फिर दो से 3 को जोड़ेंगे दोस्तों, समझ गए। 2 + 3 लिखेंगे, ठीक है। इस 2 को 4 से जोड़ेंगे, मतलब 2 + 4 लिखेंगे दोस्तों, 2 + 4 लिखेंगे। फिर 4 + 2 लिखेंगे दोस्तों, समझ गए, ठीक है। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और पॉइंट है दोस्तों, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट और है, जो जोड़ देते हैं, जो जोड़ने पर जो मेरा आइबिहू आएगी, वह आइबिहू यही कोटि की बराबर होती है, जो कोटि क्वेश्चन में दिया रहता है दोस्तों, समझे ना। देखिए एक उदाहरण देकर दे रहे हैं। जोड़ने पर जो मेरा आइबिहू तैयार होता है, जो मेरा आइबिहू तैयार होता है, आइबिहू तैयार होता है, उसका भी कोटि सेम होती है, उसका भी कोटि समान होती है दोस्तों, समान होती है, मतलब बराबर होती है दोस्तों, समझ गए। उदाहरण में हम आपको यहाँ एक इसका ट्रिक एगो है, देख लीजिए। इसका ट्रिक है एगो, मान के चलिए यहाँ पे कोई AIJ M × N की कोटि है दोस्तों, M × N की कोटि है, प्लस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस BIJ, ये भी M × N की कोटि रहेगी तब ना जुटेगी। ये दोनों समान रहेगी तब ना जुटेगी। ये दोनों समान है, इक्वल है, समान है, तब इसको जोड़ेंगे दोस्तों। इक्वल में करके लिखेंगे AIJ + BIJ इक्वल BIJ M × N। देखिए इसका भी कोटि और इसका भी कोटि तीनों सेम आएगी, तब हम जानेंगे कि यह आइबिहू का जोड़ है दोस्तों, यह आइबिहू का जोड़ है दोस्तों, समझ गए। यह आइबिहू का जोड़ है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। AIJ जिनकी कोटि M × N की कोटि रहेगी, BIJ जिनकी कोटि M × N की कोटि रहेंगे। अगर इनको जोड़ेंगे दोस्तों, इनको जोड़ने पर भी हमारा M × N की कोटि आएगी, तब आपको जाकर आइबिहू की जोड़ सही होगा दोस्तों। ये VVI ट्रिक हुआ, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और हमारे जो मैं आपको समझाने की तरीका है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है भाई लोग। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दोस्तों, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उदाहरण देता हूँ दोस्तों।
उदाहरण फर्स्ट उदाहरण है दोस्तों मेरा, ए वर्ग की से डिनोट करते हैं 4 5 6 7, इतना हुआ दोस्तों। इसको बी इक्वल लिखेंगे दोस्तों, बी इक्वल 4 6 7 8। क्या आप इनको जोड़ सकते हैं, मेरा क्वेश्चन है। क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं? क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं, रिप्लाई दें। मेरा आंसर है हाँ, मैं इसको जोड़ सकता हूँ। हाँ, मैं इसको जोड़ सकता हूँ। हाँ, इसे जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों आईबीहू की समान कोटि है। क्योंकि इसमें दोनों आईबीहू की समान कोटि है। देखिए, ए भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है, ए भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है, तब इसको जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से आपको दिखाता हूँ, ए और बी को हम जोड़ सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है, इनकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 की है। जब कोटि समान रहे तब हम आईबीहू की जोड़ को हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। ये मेरी वीवीआई बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है दोस्तों, दूसरा उदाहरण है मेरा दोस्तों। उदाहरण दूसरा है दोस्तों, ए इक्वल 1 2, बी इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 1 2 3 है दोस्तों। क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? ये हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? नहीं दोस्तों, इससे हम जोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि भिन्न भिन्न है। इनकी कोटि भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इस आईबीहू को हम जोड़ सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, इस आईबीहू को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आईबीहू की कोटि भिन्न है। ये 2 क्रॉस 2 की कोटि है, ये 3 क्रॉस 1
ये 2 क्रॉस 1 की कोटि है दोस्तों, ये 2 क्रॉस 1 की कोटि है, ये 3 क्रॉस 1 की कोटि है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं दोस्तों। इनकी कोटि भिन्न भिन्न होने की वजह से हम इनको नहीं जोड़ सकते हैं। आप समझ गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है, थर्ड उदाहरण, a इक्वल 2 3 1 4, b इक्वल 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, क्या आप हमें बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल इतना, b इक्वल इतना, तो ए बी इक्वल क्या होगी दोस्तों, a प्लस बी इक्वल क्या होगी, a प्लस बी इक्वल क्या होगी, तो हम हल में लिखेंगे दोस्तों, हल मतलब सॉल्यूशन, हिंदी वाले हल लिखेंगे और अंग्रेजी मीडियम वाले सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, दिया है a इक्वल 2 1 3 4। ठीक है दोस्तों, b इक्वल 4 6 5 7 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताएं, क्या यह जुड़ सकता है, क्या इसको हम जोड़ेंगे, तो हाँ दोस्तों, इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की आईबीयू है, यह भी 2 क्रॉस 2 की आईबीयू है, और इसको हम जोड़ देंगे, जो मेरा उत्तर आएगी वह भी 2 क्रॉस 2 की आईबीयू की होगी, वह भी 2 क्रॉस 2 की आईबीयू की होगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम जोड़ते हैं, a प्लस बी इक्वल, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस अवयव को इस अवयव से जोड़ेंगे, इस अवयव को इस अवयव से जोड़ेंगे, मतलब इस संगत अवयव कहलाता है, इसको से जोड़ेंगे, इस संगत अवयव कहलाता है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, समझ गए। मतलब 2 प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों, और 1 प्लस 6 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर 3 को 5 से जोड़ेंगे दोस्तों, 3 को 5 से जोड़ेंगे, तो 3 प्लस 5 4 प्लस 7। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। a प्लस बी इक्वल होगा मेरा दोस्तों 2 1 3 6 1 7 5 3 8 7 4 11। देखिए दोस्तों, फिर से समझा रहे हैं, संगत जब हम जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं इंग्लिश में। 2 को जोड़ेंगे 2 से जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे 6 से जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे 5 से, 4 को जोड़ेंगे 7 से। तो 2 प्लस 1 लिख दिए दोस्तों, 1 प्लस 6 लिख दिए, 3 प्लस 5 4 प्लस 7, तो मेरा 3 7 8 11 आया दोस्तों। यह भी मेरा 2 क्रॉस 2 की कोटि है, यहाँ पर भी मेरा 2 क्रॉस 2 की कोटि है, और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है दोस्तों, समझ गए। और यहाँ पर भी मेरा 2 क्रॉस 2 की कोटि है। जब मेरा तीनों इक्वल रहेगा तब आप जान जाएंगे कि मेरा आईबीयू की जोड़ सही है। आप खुद से भी जांच कर सकते हैं जब 2 क्रॉस 2 की कोटि आ जाएगी, समझिए ना दोस्तों। ठीक है, मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं जो आप
बनाएं और कमेंट में हमें कमेंट कर दें दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे, बहुत अच्छा से दोस्तों। बहुत मैं आपके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत, बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव में 2 नंबर की पूछेगी दोस्तों। गुना पूछती है, घटा पूछती है, समझ गए? ठीक है दोस्तों। अब ए इक्वल हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, समझ गए? आई बी इक्वल दे रहे हैं दोस्तों 3 6 7 4 8 9। ठीक है दोस्तों। आप हमें बताएं, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? जी हाँ, इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि, ये दोनों आईबीहू की कोटि सेम है। देख लीजिए, 2 क्रॉस 3 की कोटि हो गई और 2 क्रॉस 3 की कोटि हो गई। तब हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तब इनको जब समान रहती है, समान बराबर समान रहेगी तो जोड़ेंगे, समान रहेगी तो जोड़ेंगे, समझ गए? समान कोटि रहेगी तो हम उसको जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं, हटाइए। इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे हल में, हल दिया है ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों। और बी इक्वल 3 6 7 4 8 9। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ए प्लस बी इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी को क्या होगी? आपको बताएं है कि संगत अवयव को जोड़ते हैं, तो इसमें संगत अवयव कौन कौन है? 1 और 3। 1 प्लस 3, फिर देखेंगे 2 और 6, तो 2 प्लस 6, फिर देखेंगे 3 प्लस 7। ठीक है दोस्तों, 3 प्लस 7। ठीक है, फिर 4 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, 5 प्लस 8, 6 प्लस 9 दोस्तों। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल 3 1 4, 6 2 8, 7 3 10, 4 4 8, 5 8 13, 9 6 15। देखिए दोस्तों, इसको भी जोड़ दिए। जो मेरा आईबीहू आई है वह भी 2 क्रॉस 3 की कोटि की है, वह भी मेरा 2 क्रॉस 3 की कोटि की है, समझ गए? यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3 है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3 है दोस्तों, यह भी 2 क्रॉस 3 की कोटि है, यह भी 2 क्रॉस 3 की कोटि है। ठीक है, समझ गए होंगे। मेरा उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे दोस्तों। ठीक है, जब मेरा 2 क्रॉस 3 की कोटि आ जाता, आप स्वयं जांच लें कि मेरा कोटि या मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन मेरा सही है, समझे ना दोस्तों? ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें। और ये आपको बहुत वीवीआई लेक्चर में दे रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत वीवीआई। अब मेरा आगे का लेक्चर है आईबीहू का घटाना, आईबीहू की घटाव, समझे ना दोस्तों? आईबीहू की घटाव है मेरा लेक्चर। ठीक है, स्टार मार्क्स देकर लिखिएगा आईबीहू की घटाव, आईबीहू की घटाव, या तो अंतर कहेंगे, आईबीहू की अंतर।
अंतर। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे इसको क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी आप वही बात जैसे जोड़ में किए ना, जस्ट वैसी इसमें भी होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनके संगत अवयव को घटाते हैं, इनके संगत अवयव को घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके संगत अवयव को घटाते हैं। और इनकी कोटि भी, और इनके कोटि भी समान होनी चाहिए, इनकी कोटि भी समान होनी चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनकी कोटि भी समान होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण माना कि a इक्वल मेरा 2 4 5 6। ठीक है दोस्तों, a इक्वल मेरा 2 4 5 6, b इक्वल मेरा है 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, तो a माइनस बी इक्वल क्या होगी, a माइनस बी इक्वल क्या होगी, a माइनस बी इक्वल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हल में लिखेंगे हम, हल दिया है, जितना a इक्वल दिया उसको लिख देंगे, a इक्वल 2 4 5 6। ठीक है दोस्तों, और b इक्वल मेरा दिया है, b इक्वल 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, तो इनकी कोटि देखेंगे कि हम समान है या नहीं है। क्या हम इसको घटा सकते हैं? हाँ भाई, इसको हम घटा सकते हैं, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की कोटि है, यह भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है। समझ गए ना। और जो घटाने पर मेरा आएगा ना, तो वह भी 2 क्रॉस 2 की कोटि आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। जो घटाने पर जो मेरा आईबीयू तैयार होगी, वह भी मेरा 2 क्रॉस 2 की कोटि आएगी। समझे ना दोस्तों। ठीक है, a माइनस बी इक्वल, a माइनस बी इक्वल संगत अवयव को घटाते हैं। तो इसमें मेरा संगत अवयव a हो गया 2 3 4 4, 1 2 6 1। ठीक है दोस्तों, तो 2 माइनस 3 करेंगे दोस्तों, 2 माइनस 3 4 माइनस 4। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 6 माइनस 1, 6 माइनस 1। देखिए इनके संगत अवयव को घटाएं, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 4 माइनस 4, 5 माइनस 2 6 माइनस 1, 6 1, 6 माइनस 1। इनके संगत अवयव को घटाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल, a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस 1, 4 माइनस 4 तो 0, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5। जो मेरा घटाने पर आया, जो मेरा आईबीयू तैयार हुई, वह भी मेरा 2 क्रॉस 2 की आईबीयू है दोस्तों, वह भी मेरा 2 क्रॉस 2 की आईबीयू है। समझ गए ना, वह भी मेरा 2 क्रॉस 2 की आईबीयू है। यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, 2 क्रॉस 2। मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ उदाहरण अगला वीडियो में दूंगा, जोड़ की, घटाव की तथा गुणा की भी कुछ हम दे देंगे दोस्तों।
और अगला वीडियो में गुना के बारे में कुछ आपको बताने वाले हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और मेरा वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। मेरा वीडियो को पॉज कर करके देखते चलिएगा, एक एक बात आपको बहुत समझ में आएगी, बहुत समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी आवाज़ को यहीं तक बंद करता हूं दोस्तों। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।